नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था दक्षिण भारत का इतिहास, तो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी चोल वंश के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। वैसे तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि आप पिछले चैप्टर में जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं ना उनमें आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो राष्ट्रकूट वंश में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें से क्या है, एग्जामिनर सीधा सा क्वेश्चन बना लेता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, या राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। ओके, ये याद रह जाएगा आपको। इसमें ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल आपको इजी से इजी तरीके से यहाँ पे बताऊंगा मैं, और आपको बिल्कुल कम समय में बताऊंगा। इसी कारण मैंने सारे फैक्ट पहले ही लिख दिए हैं ताकि लिखने में ज्यादा टाइम खर्च नहीं हो और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो और आपका कीमती समय की बचत हो सके। इस कारण में मेरा मकसद यही है कि आपको जितना कम समय में हो सके ना उतना कम समय में ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए बताते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। तो वह है दंतीदुर्ग, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। ओके, याद रह जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन बनता है राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ राष्ट्रकूट वंश में। तो वह होता कृष्ण प्रथम। ये राष्ट्रकूट वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक था। राष्ट्रकूट वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? कृष्ण प्रथम। ओके, याद रह जाएगा। इसके बारे में एक इफेक्ट ध्यान में रखना है आपको। कौन सा? तो वो याद रखना है आपको कि इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ओके, याद रह जाएगा। ये इसके बारे में ये इतना सा फैक्ट याद रखना, आपको ज्यादा फैक्ट याद नहीं रखना। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक था। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, याद रह जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था। अंतिम शासक नहीं, अंतिम महत्वपूर्ण शासक। महत्वपूर्ण में आप समझते हो कि महत्वपूर्ण का मतलब है कि अंतिम प्रतापी शासक कौन सा था। इसके बाद में तो वह था अंतिम प्रतापी शासक कृष्ण तृतीय। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। लेकिन इसके बाद में भी राष्ट्रकूट वंश में छोटे मोटे शासक हुए थे, तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है तो वो पूछे नहीं जाते हैं। यहीं तक अंतिम महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण तृतीय तक। तो ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक था राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन सा है। तो वह है कृष्ण तृतीय। तो ये है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक। ओके, ये इसके बारे में ध्यान रखना कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था। वह था कृष्ण तृतीय। इसके बारे में दूसरा फैक्ट ये बनता है, इसके एक दरबारी कवि थे। कौन? पौन। तो ये इसके दरबारी कवि है पौन। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि दरबारी कवि पौन किसके दरबार में रहते थे, या कवि पौन किसके दरबार में रहते थे। तो रहते थे कृष्ण तृतीय के। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो वह था कवि पौन। ओके, याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में अन्य जानकारी। ओके, शुरू करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में अन्य जानकारी, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश में से जो फैक्ट बन सकते हैं ना और भी उन फैक्टों की बात करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए राष्ट्रकूट वंश में से, चाहे कोई सा भी वंश पढ़ाऊं मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जो हो सके ना छोटी जानकारी आपके सामने लेके आता हूँ। तो अन्य फैक्ट में लेकर आया हूं मैं और जानकारी इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं, इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों ने ही करवाया था। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यह आप इसे उतार लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसे उतार लेना। बस ऐसे के ऐसे नोट्स बनाना, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। कहां पे करवाया था? आपको याद करने का सबसे आसान तरीका कि राष्ट्रकूट वंश कहाँ था? दक्षिण भारत में था, तो दक्षिण भारत में कराएंगे।
तो दक्षिण भारत में कहाँ पे करवाया? महाराष्ट्र में। कौन कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा और एलिफेंटा गुफा। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ओके, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन सा था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। कौन सा था? ध्रुव था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। ओके, इसके बाद में और भी राष्ट्रकूट शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, लेकिन महत्वपूर्ण शासक था वो ध्रुव। अगर आपको पता नहीं कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कल्याणी के जो चालुक्य शासक है ना, तेलप तृतीय, कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप तृतीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क को हराकर, ये था अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन? कर्क। तो कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप द्वितीय है, सॉरी, कल्याणी के चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क को हराकर 973 ईस्वी में, कब? 973 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक का अंत कर देता है कौन? चालुक्य शासक द्वितीय। कब? 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कर्क को हराकर, ये राष्ट्रकूट शासक था कर्क, इसे हराकर चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है। ओके, इसके बारे में ये फैक्ट बनते हैं, इससे बार कोई फैक्ट नहीं बनेगा। अब इसके बारे में एक जानकारी और देख लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण शासक कौन थे। यानी कि राष्ट्रकूट वंश के सारे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में यहाँ पे मैं सारे महत्वपूर्ण शासकों के नाम लेके आया हूँ कि आप सारे महत्वपूर्ण शासक थे ना, वो कौन कौन से थे? तो थे कृष्ण प्रथम के बाद महत्वपूर्ण होता है ध्रुव, फिर गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय आदि इसके महत्वपूर्ण शासक थे। और भी शासक थे छोटे मोटे, लेकिन वो ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।